क्या कभी ध्यान दिया है कि मैथमेटिक्स महज कुछ नंबर्स का खेल नहीं है? यह बिल्कुल एक अलग यूनिवर्स की तरह है जिसके अपने बहुत ही सख्त और मज़ेदार रूल्स होते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि जब नंबर्स आपस में टकराते हैं तो असल में होता क्या है। चलिए रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं के इसी फ्रेमवर्क ब्लूप्रिंट को मिलकर डीकोड करते हैं। इन दिलचस्प रूल्स की गहराई में जाने से पहले चलिए अपने इस खेल के प्लेइंग पीसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। एक रैशनल नंबर आखिर होता क्या है? बहुत ही सिंपल है, कोई भी नंबर जिसे p/q के फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखा जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त शर्त भी है। जो नीचे वाला हिस्सा है यानी डिनोमिनेटर q, वो कभी भी 0 या 0 नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि एक अकेला 0 इस पूरी परिभाषा को तोड़कर रख देता है। 0 आते ही पूरा का पूरा गेम ही खराब हो जाता है। तो आगे बढ़ने के लिए हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आज हम इन 6 बुनियादी रूल्स को टेस्ट करने वाले हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 0 और 1 का खास रोल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आखिर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रूल से, द क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे स्टेइंग इन द फैमिली यानी परिवार में ही रहने का नियम भी कहा जा सकता है। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। एडिशन यानी जोड़ने की बात करें तो ये रूल बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। जब आधा और 1/4 को जोड़ा जाता है तो जवाब मिलता है 3/4, जो कि अपने आप में एक परफेक्ट रेशनल नंबर है। पर दूसरी तरफ जहां बात डिवीजन यानी भाग देने की आती है तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अगर किसी फ्रैक्शन को 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो एक इनवैलिड रिजल्ट मिलता है। और याद है ना, रेशनल नंबर्स में डिवीजन बाय 0 स्ट्रिक्टली मना है। अगर हम एक क्विक स्कोर कार्ड बनाएं तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों तो इस क्लोजर टेस्ट को आराम से पास कर लेते हैं, यानी इनके रिजल्ट्स हमेशा रैशनल नंबर ही आते हैं। लेकिन डिवीजन, वो यहां थोड़ा बागी हो जाता है और इस टेस्ट में क्लियरली फेल हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। यहां पूरा फोकस बस इस सवाल पर है, क्या नंबर्स की जगह या उनका ऑर्डर बदलने से फाइनल रिजल्ट पर कोई असर पड़ता है? इस मिसाल को ध्यान से देखिए, ऑर्डर आखिर कितना ज्यादा मैटर करता है। एक तरफ अगर 1/2 में से 1/4 को घटाया जाए तो जवाब आता है पॉजिटिव 1/4। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनकी जगह आपस में बदल दी जाए तब रिजल्ट आता है नेगेटिव 1/4। दोनों बिल्कुल अलग हैं। ये पूरी तरह साबित करता है कि सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम अपनी मर्जी से नंबर्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। इस कम्यूटेटिव स्कोरकार्ड में एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न नजर आ रहा है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बड़े ही फ्लेक्सिबल स्वभाव के हैं, उन्हें ऑर्डर बदलने से कोई परेशानी नहीं होती। पर वहीं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बहुत ही सख्त हैं, उनके साथ ये ऑर्डर बदलने वाली चालाकी बिल्कुल काम नहीं आती। अब बारी आती है तीसरे रूल की, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां फोकस ऑर्डर बदलने पर नहीं बल्कि नंबर्स के टुकड़ों की ग्रुपिंग बदलने पर है। एडिशन के केस में देखिए, चाहे पहले 2 फ्रैक्शंस को एक ब्रैकेट में रखकर जोड़ा जाए या फिर ब्रैकेट को खिसकाकर आखिरी 2 फ्रैक्शंस को एक साथ जोड़ा जाए, दोनों ही सूरतों में बिल्कुल एक जैसा ही परफेक्टली हार्मोनियस रिजल्ट मिलता है, 3 हाफ्स यानी 3/2। एडिशन को ब्रैकेट्स आगे पीछे होने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का स्कोरकार्ड बिल्कुल कम्यूटेटिव रूल के स्कोरकार्ड जैसा ही है। एक बार फिर से साबित हो गया कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का स्वभाव कितना सख्त है, वो किसी भी तरह की नई ग्रुपिंग को ओपनली रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिक ऑपरेशंस की इन बातों से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं कुछ ऐसी संख्याओं की जिनका पूरे मैथ्स में अपना एक अलग ही रुतबा है। ये हैं हमारी रैपिड फायर आइडेंटिटीज। सबसे पहले बात करते हैं 0 की। 0 की पावर सच में एब्सोल्यूट है। अगर किसी भी रैशनल नंबर जैसे 2/3 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 उसे पूरी तरह से मिटा कर रख देता है। आखिर में जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 होता है। ऐसा लगता है जैसे 0 सब कुछ अपने अंदर संभाल लेता है। पर नंबर 1 का नेचर इसके ठीक उलट है। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, अगर 3/4 जैसे किसी भी रैशनल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो फ्रैक्शन जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहता है, एकदम अनचेंज्ड। अब आते हैं अपने अगले रूल पर, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस रूल का पूरा खेल बस स्क्रिप्ट को पलट देने में है। इसका तरीका इतना सीधा और सैटिस्फाइंग है कि क्या बताएं। किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बस फ्रैक्शन को पूरा ऊपर नीचे पलटना होता है।
जैसे अगर 1/2 है तो उसे फ्लिप करते ही वो 2/1 बन जाता है। ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर। है ना बिल्कुल सिंपल। और अब आखिर में पेश है सबसे इंट्रिकेट रूल, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे मैथमेटिक्स का अल्टीमेट मल्टी टूल भी कहा जा सकता है। अब इसे यूज कैसे करना है? जब ब्रैकेट के बाहर वाले रैशनल नंबर को अंदर बैठे दोनों फ्रैक्शंस के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उन दोनों नए रिजल्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है, तो पता है क्या होता है? इक्वेशन के दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान बनाने में ये एकदम जादू की तरह काम करता है। ये मैथमेटिकल बैलेंस का बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण है। तो अब यहां आकर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर ये बुनियादी रूल्स आम सी फ्रैक्शंस को इतनी सख्ती से गवर्न करते हैं, तो जरा सोचिए अलजेब्रा यानी बीजगणित के उस अनंत और जटिल विश्व में ये कैसा आकार लेते होंगे। सच मानिए, हायर लेवल मैथ्स का पूरा ब्लूप्रिंट इन्हीं आसान लगने वाले रूल्स के अंदर छिपा हुआ है। तो बस इसी थॉट के साथ अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए और चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।